दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में दबा एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। यह कहानी है एक महान राजा की जिसकी 3 रानियां थीं। तीनों ही अद्वितीय थीं, सौंदर्य, बुद्धि और कला में निपुण। राजा के महल में सब कुछ वैभवशाली था, लेकिन सबसे अधिक रहस्यमय थीं वो 3 बातें जो राजा हर रात अपनी रानियों से कहता था। ये 3 बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि इनकी गूंज पूरे महल में सुनाई देती थी। महल में प्रेम और राजनीति का खेल चलता रहता था। राजा हर रात अपनी तीनों रानियों के साथ समय बिताता, लेकिन हर बार वह उन्हें ऐसी बातें बताता जो उनके मन में सवालों की लहरें उठा देती। पहली रानी को वह एक ऐसी बात कहता जिससे उसके भीतर का जुनून जाग उठता। दूसरी रानी को वह कुछ ऐसा बताता जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। और तीसरी रानी को वह एक ऐसा रहस्य सुनाता जिससे उसकी आंखों में गहरी बेचैनी भर जाती। लेकिन इन 3 बातों का मतलब क्या था और क्यों राजा हर रात इन्हें दोहराता था? महल के गलियारे गवाह थे उन अनकही बातों के, उन रातों के जो सिर्फ राजा और उसकी रानियों की थीं। लेकिन इन 3 बातों में ऐसा क्या था जिसने पूरे राज्य को एक दिन हिलाकर रख दिया? यही राज है इस कहानी का, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक रात जब चंद्रमा अपने शबाब पर था, राजा अपने महल के अंदर बने विशेष कक्ष में बैठा था। उसके इर्द गिर्द उसकी तीनों रानियां बैठी थीं। दियों की हल्की रोशनी में महल की दीवारों पर नृत्य करती परछाइयां किसी रहस्य की गवाह लग रही थीं। राजा ने पहली रानी का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है, प्रेम का सबसे बड़ा सुख क्या है? रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, प्रेम का सबसे बड़ा सुख है आत्मसमर्पण, जब तन और मन एक होकर समर्पित हो जाए। राजा ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या होगा अगर यह आत्मसमर्पण किसी परीक्षा से गुजरे? रानी थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन राजा की आंखों में जो चमक थी उसने उसे और अधिक जिज्ञासु बना दिया। फिर राजा दूसरी रानी की ओर मुड़ा और कहा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दूसरी रानी ने बिना संकोच कहा, राजन, सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। जो बुद्धिमान है वही इस संसार को जीत सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, परंतु बुद्धि भी कभी कभी भ्रम में डाल देती है, तब क्या करना चाहिए? दूसरी रानी कुछ क्षण सोच में पड़ गई, लेकिन उसने महसूस किया कि राजा की बातों में कोई गहरा रहस्य छिपा है। अब राजा तीसरी रानी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? तीसरी रानी ने राजा की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, राजन, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। इससे कोई नहीं बच सकता। राजा गंभीर हो गया और धीमे स्वर में बोला, तो क्या मृत्यु प्रेम और शक्ति से भी बड़ी है? तीनों रानियां राजा की बातों में उलझ गईं। राजा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल रात मैं तुम्हें इन 3 सवालों के उत्तर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इनका उत्तर जानते ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। महल में सन्नाटा छा गया। अब यह रहस्य और भी गहरा हो चुका था। आखिर राजा के इन सवालों का उत्तर क्या था और क्यों राजा ने कहा कि इसे जानने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगली रात। अगली रात का चांद आसमान में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। राजा अपने शाही कक्ष में बैठा था, लेकिन उसके मन में एक अलग ही हलचल थी। महल की सुंदरता और रानियों का प्रेम उसे प्रसन्न करता था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। यह चमक थी उस लड़की की जिससे उसकी मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी। वह कोई शाही रानी नहीं थी, न ही किसी बड़े कुल की थी। वह एक गरीब किसान की बेटी थी जिसका नाम था पद्मा। पद्मा का सौंदर्य अलौकिक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और उसका निश्चल हृदय राजा को पहली ही नजर में भा गया था। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था, तब उसने पद्मा को एक नदी के किनारे देखा था। वह पानी भर रही थी और उसकी सादगी और सौंदर्य ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब राजा ने उससे बात करनी चाही तो पहले वह घबरा गई, लेकिन राजा के प्रेमपूर्ण व्यवहार ने धीरे धीरे उसका डर दूर कर दिया। राजा ने कई बार पद्मा से मुलाकात की और दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। यह प्रेम इतना गहरा था कि राजा अब उसके बिना अधूरा महसूस करने लगा था।
लेकिन यह प्रेम कोई आसान राह पर नहीं था। महल की रानियों को जब राजा के इस नए प्रेम के बारे में पता चला तो उनके मन में जलन और असमंजस का भाव आ गया। सबसे बड़ी रानी, जो राजा की सबसे प्रिय थी, उसने इस प्रेम को स्वीकृति दी और कहा, अगर महाराज का हृदय किसी के लिए धड़कता है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं होता। लेकिन दूसरी और तीसरी रानी इस प्रेम को लेकर संशय में थी। क्या यह नया प्रेम महल में कोई नया रहस्य लेकर आएगा? क्या राजा की नई प्रियतमा महल के नियमों को तोड़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, राजा हर रात जो 3 बातें कहता था, क्या अब उनमें कोई बदलाव आएगा? अगली रात राजा ने पहली बार अपनी तीनों रानियों के अलावा पद्मा को भी अपने कक्ष में बुलाया। सभी रानियां देखना चाहती थीं कि राजा इस नई स्त्री से क्या कहेगा। राजा ने पद्मा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे अनुसार प्रेम का सबसे बड़ा सुख क्या है? पद्मा ने राजा की आंखों में झांका और बिना झिझक कहा, प्रेम का सबसे बड़ा सुख है किसी के लिए निस्वार्थ समर्पण। जब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता तब वह शाश्वत बन जाता है। राजा मुस्कुराया और अपनी बाकी रानियों की ओर देखा। उन्होंने भी इस उत्तर को स्वीकार किया, लेकिन अब उनके मन में एक नया सवाल उठ चुका था। क्या राजा का यह नया प्रेम महल के पुराने प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? महल के गलियारों में अब एक नई कहानी गूंजने लगी थी, राजा और पद्मा की कहानी। लेकिन इस प्रेम की राह आसान नहीं थी। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटने वाली थीं जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी। राजमहल में हलचल मच गई जब राजा ने घोषणा की कि वह पद्मा को अपनी चौथी रानी बनाएगा। यह सुनते ही दूसरी और तीसरी रानी क्रोधित हो उठी। महल में साजिशें रची जाने लगीं। एक रात जब राजा अपने कक्ष में था, तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, पद्मा को विष देने की साजिश हुई थी, लेकिन वह बच गई। परंतु यह षड्यंत्र किसने किया, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। राजा क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत महल के दरबार में सभी रानियों और मंत्रियों को बुलाया। राजा ने गरजते हुए कहा, महल में प्रेम और विश्वास की जगह ईर्ष्या और घृणा ने ले ली है। जिसने भी यह कायरता की है वह स्वयं सामने आ जाए, अन्यथा अंजाम भयावह होगा। चुप्पी छा गई। तभी अचानक दूसरी रानी रो पड़ी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने यह सब अपने अहंकार में किया। मुझे लगा कि पद्मा आपकी प्रेमिका बनकर हमारे सुखों को छीन लेगी, लेकिन मैं भूल गई कि प्रेम का अर्थ बांटना है, छीनना नहीं। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, रानी, तुम्हारी यह भूल तुम्हें माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुमने पद्मा को अपना लिया तो महल में शांति बनी रहेगी, अन्यथा तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। रानी ने सिर झुका लिया और आगे बढ़कर पद्मा का हाथ थाम लिया। पूरे महल ने चैन की सांस ली। राजा ने पद्मा को अपनी चौथी रानी घोषित किया और कहा, अब से इस महल में सिर्फ प्रेम और विश्वास का राज्य होगा। इस तरह प्रेम, साजिश और क्षमा की यह कहानी एक अद्भुत मोड़ पर समाप्त हुई। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था या किसी नए रहस्य की शुरुआत? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी जानने